नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वाले इन दिनों परेशान से हैं क्योंकि कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है आपका कोई एम है, कोई एक चीज है जिस पर आपने अपना पूरा फोकस लगाया हुआ है। ये आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है या फिर फैमिली का कोई मैटर है। कोई भी ऐसी चीज है जो इस वक्त आपके पास नहीं है, आपसे दूर जा चुकी है, पर आप उसे पाना चाहते हैं। यहां पर आपको बार बार ट्रबल मिलती जा रही है। आप अपनी तरफ से कोशिशें करते तो जा रहे हैं कि जो भी परेशानी है उसको सॉल्व कर लिया जाए। आप इंतजार भी कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। अगर ये कोई इंसान है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आ ही नहीं रहा। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हो सकता है आप किसी से मदद भी ले रहे हैं ताकि आपका ये मामला सुलझ जाए, पर उसके बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं। अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है। आपको सपोर्ट करने वाला, आपको सही सलाह देने वाला भी कोई नहीं है। हर चीज ऐसे है जैसे ढकी हुई है। हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आपको अब समझ भी नहीं आ रही कि आपको इसे छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, इसी पर और कोशिश करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि इतने वक्त में अब तक आपने काफी डाउनफॉल भी देखा, आपके दिल को बहुत चोट भी पहुंची है। करियर हो या लव लाइफ हो, इस वक्त वहां भी आप परेशानियां झेल रहे हैं। तो इस वक्त आपको कुछ नहीं पता कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन है या फिर आपको समझ नहीं आ रही। आपको पता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास और भी रास्ते हैं, पर हाँ, आप वहां जाना नहीं चाहते। कोई एक चीज है जिसको आपने पकड़ कर रख लिया है। या तो ये आपकी पेन है, आपका दर्द है, कुछ ऐसा है जिसे आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे। या फिर किसी के लिए ये पैसा हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, जो आपको लगता है कि यहीं से मिलेगी, इसी वजह से आप इसे छोड़ नहीं पा रहे। कुछ लोग यहाँ पर काफी अटैच हैं, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली। कुछ ना कुछ है जो आपको यहाँ पर रोक रहा है। पर हाँ, आप ये भी जानते हैं कि आपको यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शायद ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है। आप जानते भी हैं, बस मान नहीं पा रहे। हो सकता है ऐसा भी है कि आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज्यादा मेहनत की, आपका बहुत वक्त लगा, तो इसीलिए भी इसको पीछे छोड़ना आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ यहाँ बर्बाद कर दिया, आपका बहुत कुछ वेस्ट हो गया। इसीलिए भी चाहे आपको गाइडेंस मिल रही है, चाहे आपको सब कुछ दिख रहा है, पर इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अब अगर आप जानना चाहें कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आगे भी आप ही की मर्जी है। अगर आप इसे नहीं छोड़ना चाहते, आप नहीं छोड़ पा रहे, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर और कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि बात वहीं पर फिर से आके रुक जाएगी। आप फिर से परेशान होंगे, रात रात भर जागेंगे, क्योंकि आपकी विश पूरी नहीं होगी। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस आएंगी। आपको नहीं पता चलेगा कि अब आगे क्या किया जाए। इतना भी है कि डिसीजन ना बना पाने की वजह से, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कोशिशें कर रहे हैं, उनकी वजह से आपको खुद ही गिल्ट महसूस हो, आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आए कि आपने इतनी सारी गलतियां कैसे कर ली, आपने इसको इतनी देर तक क्यों पकड़ कर रखा, अपना समय बर्बाद क्यों किया। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो भी आपको देख रहे हैं, उन्होंने भी आप पर नजर रखी हुई है। तो आखिर में आपको हर किसी की बातें भी सुननी पड़ेंगी।
आपके बारे में बातें भी होंगी और फिर से आप वहीं पर आके फंसेंगे कि अब आगे क्या किया जाए। तो जो फैसला आपको करना है वो चाहे आप आज करें या फिर बाद में करें, आपको करना तो होगा ही, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, जो हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, वो आज भी नहीं कर रही हैं, कल भी नहीं करेंगी। बस बात होती है उनको एक्सेप्ट करने की, मानने की, कि जिसे हमारी ज़िंदगी से जाना है उनको जाना ही है। बस हाँ, हम ही ने उनको रोक कर रखा हुआ है। तो अच्छा होगा जो जाना चाहते हैं उनको जाने दे दिया जाए, अपने आप को भी इन बंधनों से मुक्त कर लिया जाए, अपनी जिंदगी की तरफ, अपनी और ख्वाहिशों की तरफ ध्यान दिया जाए। जो भी चीजें इम्बैलेंस हैं उनको बैलेंस किया जाए ताकि आप भी ग्रोथ की तरफ बढ़ें, अपनी जिंदगी को ढंग से आगे चला पाएं। आप जानते हैं कि आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं उम्मीद में कि शायद कुछ हो पाए, पर डीप डाउन आप खुद भी जानते हैं कि जिसकी भी आपको चाहत है, अगर ये कोई रिश्ता है तो ये टूट चुका है, ये खत्म हो चुका है। बस आपने अपने अंदर एक उम्मीद को ही बनाए रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इस ट्रबल से निकलना चाहते हैं तो हाँ, आपको कोई डिसीजन बना लेना चाहिए। अगर आप खुद समझ नहीं पा रहे तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अपनी चॉइसेस के बारे में आप ही बेहतर जानते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप इस वक्त डिसीजन नहीं भी बना पा रहे तो हाँ, कम से कम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस भी चीज़ के साथ बंधे हुए हैं वहाँ से धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करिए, आगे का सोचिए, जो भी चॉइसेस हैं उनके बारे में अच्छे से देखिए कि आगे आप किस तरफ जाना चाहते हैं। बस बड़ी बात इसी वक्त यही है कि आपको अपने पास्ट से डिटैच होना है। जैसे ही आप वो कर पाएंगे, आपको आगे की डायरेक्शंस, आगे का रास्ता भी दिखने लग जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी।